अब हम कौन से सवाल हल करने वाले हैं। पहले तो ये वाली बात, अगर अपॉन में कोई ऐसा पद आ रहा है जो 1 के साथ है, 1 के साथ या किसी कांस्टेंट के साथ या 1 के साथ, तो वो स्क्वायर में होना चाहिए। क्योंकि तुमने देखा है जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले यहां पर बनेंगे और वो मैंने तुम्हें लिखा है। कहाँ लिखा है एक बार देखना। एक 10 फॉर्मूले का समूह होगा, कहीं ग्रुप होगा। अपनी कॉपी में एक नज़र अगर उन फॉर्मूले पर डाल दो तो तुम्हारे लिए ये सवाल बहुत सरल होने लगेंगे। साथ में तुमको ये भी समझ में आ जाएगा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर वाले, ये 10 फॉर्मूले हैं। मिले क्या? निकाले सभी ने? बस अब तुम ये देखो इन वाले फॉर्मूले से सवाल कैसे होते। तो उन सभी फॉर्मूले में अपॉन में हर की बात कर रहा हूं। हर में तुम्हें स्क्वायर नजर आ रहे होंगे, ए पर भी और एक्स पे भी। तो बस इस पहले सवाल से वो प्रक्रिया समझते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे हमें समाकलन करना है 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 dx। अब देखो मैंने तो तुम्हें फॉर्मूला दिखा दिया और तुमने देख भी लिया और तुम्हें याद नहीं है। अगर तुम्हें याद होगा तो तुम जो विधि में लगा रहा हूं समझ जाओगे कि भाई हमारे फॉर्मूले में 1 के साथ स्क्वायर आता है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लाऊंगा। पहला काम मेरा ये रहेगा। और मैं स्क्वायर कैसे ला सकता हूं? स्क्वायर के लिए मुझे x³ का होल स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा क्या? और जब मैंने स्क्वायर बनाया तो मैंने देखा कि ये x³ का अवकलन तो क्या है 3x² जो कि इसमें आज मौजूद है, आ रहा है। तो इसलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, t मान लेंगे फलन को। कौन है फलन? x³, और इसका अवकलन 3x² dx = dt। अब इसमें रख दें इनको। पहले 1 अपॉन में जब भी मान रख रहे हो तो ऊपर 1 रहेगा और 3x² dx की वैल्यू dt। अब 1/1 + t² का समाकलन क्या होता है? tan 1t। और t की वैल्यू यहां से x। आ गया समझ में? ऐसे ही सवाल अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला सबको आता है 1/1 + x² tan 1x, तो 1/1 + t² हो जाएगा tan 1t, और t का मान रख दिया। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो समाकलन में 1/√1 + 4x²। एक बार फिर से 1 के साथ में जो पद है उसे स्क्वायर बना ले। इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहां अंडर रूट नहीं था और यहां पे अंडर रूट है। अब तुम अगर वो फॉर्मूले देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि जब 1/√, में आता है कोई भी पद तो फॉर्मूला किसका होता है? लॉग का। लॉग में मॉड में x + अंडर रूट a² + x²। और अगर अंडर रूट नहीं होता है तो ये फॉर्मूला किसका होता है? tan 1 का। तो पहले तो यही सीखो कि अगर अंडर रूट होगा तो फॉर्मूले में क्या आएगा? लॉग, और रूट नहीं होगा तो वो किसका है? tan 1 का। अब ये चीज समझ ली तो यहां पे स्क्वायर भी बना लो इसी बात पर। 1/√, में क्या लिख लें? 4x² को 2x का होल स्क्वायर। अब हम इसमें 2x को t मान लेंगे। तो 2 dx = dt।
समाकलन 2x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू यहां से dt अपॉन 2। अब इसको कांस्टेंट को तो समाकलन से बाहर ले लें 1/2 और ये अंडर रूट में लिख लें 1² प्लस, अब तुम्हें क्या प्रॉपर फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये 1/√a² प्लस x²। तो ये फॉर्मूले इतने आसान नहीं है कि ऐसे ही याद हो जाए, बड़ी मुश्किल से याद होंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्यों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो 1/√a² प्लस x² का लॉग मॉड के अंदर x का काम कौन कर रहा है, t, लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट ये पूरा पद a² प्लस x। अब इसमें t की वैल्यू रख दो दोनों जगह, 2x, t की वैल्यू 2x, तो 1/2 लॉग मॉड में और ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4x² प्लस। आया समझ में? अच्छा, इसमें और इसमें तुम कोई अंतर मान रहे हो क्या? इसमें ज्यादा अंतर है क्या, ये अलग है? इसमें अगर ये 2 - x को क्या माना जाए, t, तो क्या आएगा पढ़ने में, क्या आएगा 1/√, में t² प्लस, तो ये भी तो यही लिखा है 1² प्लस t² या t² प्लस 1², बात तो एक ही है। तो ये तुम घर से कर लोगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे। ये मैं करा रहा हूं 4। देखो अगला 1/√, में 9 - 25 का स्क्वायर, 1/√, में 9 - 25 x² dx। बात फिर वैसे ही स्टार्ट की जाएगी, अपॉन में जो दोनों पद हैं रूट के अंदर, क्या वो स्क्वायर बन सकते हैं? तो बना लो, और नहीं बन रहे हो तो बना लोगे। मान लो यहां 7 होता, फिर 7 को कैसे स्क्वायर बनाते, √7 का स्क्वायर लिख लेते। ये 25x² क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, और 9 को क्या लिख लिया 3 का स्क्वायर। अब इसमें किसे t माने, देखो t कब तक मानेंगे, जब भी x की जगह कुछ अलग आ जाए, 2x, 3x, 5x, x², ऐसे स्क्वायर के अंदर जो भी स्क्वायर के अंदर है उसे क्या मान लोगे आप, t। माना 5x इक्वल t, तो 5 dx इक्वल टू dt। फाइव एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी t², और dx की वैल्यू यहां से dt अपॉन 5। 5 को निकाल लिया। अब बताओ समाकलन में ये कौन से वाले सूत्र से मिल रहा है? देखो बात थोड़ी सी समझो, जिनको नहीं आ रही है समझ में वो अपना दिमाग लगाएं कि मैं कहता क्या हूं, बताता क्या हूं, लिखाता क्या हूं और समझाता क्या हूं। हर चीज में एक कड़ी जुड़ती है। मैं बार बार कह रहा हूं कांस्टेंट पहले है या चर, इससे फॉर्मूला बदल जाता है। और कब बदलता है, जब बीच में माइनस लगाओ। इनमें प्लस था ऊपर तो कोई बदला बदली नहीं, प्लस का तो एक ही होता है ये, लॉग मॉड में x प्लस √x² प्लस a², और रूट नहीं है तो प्लस का एक ही होता है tan 1।
लेकिन अगर माइनस लगा है तो ये बात चेक करनी होती है कि पहले कांस्टेंट है या पहले चर। बताओ अलग अलग नहीं है क्या फॉर्मूले? अगर यहां पर कांस्टेंट पहले है तो फॉर्मूला किसका होगा? ये 1/√, क्या पढ़ने में आ रहा है? अरे व्यापक रूप से पढ़ो ना इसको। 1/√, ये क्या है? ए स्क्वायर, और ये बस तुम तो ऐसे देखना, कांस्टेंट पहले हो तो ए मानना और चर पहले हो तो एक्स, तो पढ़ने में आ जाएगा कि 1/√a² माइनस। अब तुम्हें ये याद है कि नहीं? अभी तो देख के सुना रहे हैं कि सर साइन इनवर्स x/a, पर ये वहां देख के थोड़ी लिखा जाएगा, ये याद होना चाहिए। तो ये हो गया साइन इनवर्स x/a यानी t/3, 1/5, और t की वैल्यू 5x/3। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 में क्या है? 3x/1 प्लस 2x⁴। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल सा ही है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? 3x/1 प्लस 2x⁴ यही है। अब यहां पर भी क्या करना चाहिए हमको? स्क्वायर बना लेना। कैसे बनाएंगे बताओ? √2x² का अगर होल स्क्वायर करें तो यही आएगा क्या? तो इसमें किसे t मान लें? √2x² को t, √2 ऐसे ही रहेगा, x² का 2x dx = d। तो ये हो गया 2√2x dx = d। अब मुझे ये बताओ, मान रखेंगे तो इसकी जगह क्या रख देंगे? और ऊपर 3 तो इसमें आ नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, तो हम एक काम करते हैं, पहले 3 को समाकलन से निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या? अब मान रख के देखना, 1/1 प्लस √2x² को तो क्या रख लो, और ये x dx का मान यहां से dt/2√2, 2√2 बाहर आ जाएगा अपॉन में, तो 3/2√2 और 1/1 प्लस t² का समाकलन tan इनवर्स t प्लस, और इसमें t का मान और रख दें, क्या मान है t का? 3/2√2 और tan इनवर्स क्या वैल्यू है t की? √2x² प्लस है किस पे? ठीक है, आगे समझ में? ये मैंने 4 सवाल तुम्हें करके दिखाए, इनको नोट कर ले। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में समाकलन में x² / 1 - x⁻⁶। अब ये x⁻⁶ को क्या लिख सकते हैं? x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो। और x³ का होल स्क्वायर लिखने से इसका ये अवकलन नजर आ रहा है तुम्हें? तो अब हम यहां पर किसे t मान लें? हम मान लें x³ को t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा?
3x² dx इक्वल टू dt। अब इसमें रख दो 1/1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू t², और x² dx यहां से कितना हो रहा है dt/3। ठीक है, अब 3 को निकाल लो बाहर और इसको लिख लो 1² माइनस t²। अब बताएं ये कोई फॉर्मूला है ऐसा? कौन पहले है, a या x? कांस्टेंट पहले है, तो 1/a² माइनस x²। बताओ क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट होता है तो साइन इनवर्स x/a, और अंडर रूट नहीं है तो ये लॉग में बनेगा। 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला 1/2a a का मान 1 और लॉग मॉड में a प्लस x 1 प्लस t अपॉन a माइनस x प्लस c। तो ये आ गया 1/6 लॉग मॉड में 1 प्लस t की वैल्यू x³ और 1 माइनस t की वैल्यू x³ प्लस c। आया समझ में? देखो ये वाले फॉर्मूले जो हैं कैसे कैसे अंतर हो जाता है, रूट है तो अलग है, रूट नहीं है तो अलग है। कांस्टेंट पहले है फॉर्मूला अलग, चर पहले है तो फॉर्मूला अलग, और तुम्हें इसी प्रकार याद करने हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज और नोटिस की क्या तुमने, ये जितने भी फॉर्मूले इनमें सभी में ऊपर 1 होना चाहिए कांस्टेंट। 1 या फिर कोई भी संख्या होगी तभी होगा ना। अगर 1 की जगह ऐसे x आ गया तो फॉर्मूला बन जाएगा? नहीं बनेगा। फिर क्या करें? अगर x आ गया तो फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग भाग दे देंगे दोनों में। कर दिया भाग, अलग अलग समाकलन कर लो। समाकलन में x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 dx और समाकलन में 1 अंडर रूट x² माइनस 1 dx। अब देखो ये रूट के अंदर वाले पद को t मान लेते हैं, क्योंकि x² का अवकलन 2x होता है, ऊपर x आ रहा है और इसमें ऊपर कांस्टेंट 1 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 कम से कम यही बता दो मुझे ये प्रारूप कौन सा है, फॉर्मूला तो बाद में। 1 अंडर रूट x² माइनस, तो अब वो फॉर्मूला तुम देखो मैंने लिखाया है, और किसी को याद है तो वह कहने ही क्या। तो ये वाला t मान के होगा, नहीं समझ रहे? ये t क्यों मान के होगा? क्योंकि इसका अवकलन ऊपर है। ये क्यों नहीं मान रहे t? क्योंकि इसका अवकलन नहीं है, तो इसको t माना। x² माइनस 1 को t, तो इसका अवकलन क्या हुआ 2x dx इक्वल टू dt। देखो समाकलन में 1 अंडर रूट t और x dx की वैल्यू यहां से dt/2, और इसको स्क्वायर लिख लेते हैं हम, x² माइनस 1 का स्क्वायर। एक साथ कर लेंगे समाकलन इनका, पहले कांस्टेंट को निकाल लेते हैं बाहर, अंडर रूट t ऊपर जाता है तो पावर -1/2। अब इन दोनों पदों का एक साथ समाकलन करेंगे, तो देखो इसका क्या होगा, x की पावर n+1/n+1 और इसका
वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, और थोड़ा सा सरल कर लें, 1/2। देखो 1 में से 1/2 घटा दो, 1/2 अपॉन में भी 1/2, ये 1/2 से 1/2 कट गया। मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब t की वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू है t की? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। ये इसका आंसर। नोट कर लो, अभी एक बार और मैं समझाता हूं इसको। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना सभी। किस पद का समाकलन किया जाना है? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। कल के नियमों को ही दोहराते हैं। अपॉन में जैसे कोई पद रूट के अंदर आ रहा है तो हम जानते हैं कि ज्यादातर फॉर्मूले स्क्वायर में हो जाते हैं, तो हम ये दोनों पदों को स्क्वायर बना लेंगे, होल स्क्वायर। दोनों को होल स्क्वायर बनाएंगे तो देखो ये आ जाएगा अंडर रूट में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब इस एक्स क्यूब को हम टी मान लेते हैं क्योंकि ये फलन है और ये ऊपर वाला पद इसका अवकलन। एक्स क्यूब का अवकलन किया तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें ये एक्स क्यूब का और इसका मान रखें डी टी बनाने के लिए, तो 1 में अंडर रूट के अंदर एक्स क्यूब को तो टी रख देंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए क्यूब का होल स्क्वायर भी आ रहा है। अब यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन 3, और इस 3 को समाकलन से निकाल लें बाहर। अब बचा क्या? 1 अंडर रूट में क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग। लॉग में होता है पहली बात तो मॉड के अंदर एक्स का काम कौन कर रहा है? टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला समझ में आया? 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र लगाया है। सूत्र होता है लॉग मॉड के अंदर मापांक के अंदर एक्स, यानी कि एक्स की जगह यहाँ पे किसका स्क्वायर है? टी का, तो एक्स की जगह टी आ गया प्लस अंडर रूट में ये पूरा पद ऐसे ही आता है जिसको कहते हैं अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों टी की जगह मान रख देंगे वापस, तो 1/3 लॉग मॉड में टी की वैल्यू एक्स क्यूब, टी की वैल्यू का स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर ए क्यूब का स्क्वायर प्लस सी, तो 1/3 लॉग मॉड में एक्स क्यूब, और ये क्या हुआ? एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 आया समझ में? एक्स क्यूब का स्क्वायर बना के एक्स क्यूब को टी मान लिया
क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ पे फलन हो गया और ऊपर वाला पद इसका अवकलन। यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या निकला, इसका मान 3 अपॉन में जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान डी टी अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। देखो 9, में समाकलन के अंदर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। किसे टी मान लेंगे यहां पे, टेन एक्स को, क्योंकि टेन एक्स फलन है और सेक स्क्वायर एक्स उसका अवकलन। तो हमने माना टेन एक्स इक्वल टू टी और इसका अवकलन कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट में टेन एक्स की जगह टी रख देंगे तो ये टी स्क्वायर, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, नहीं है। 1 अपॉन क्या पढ़ेंगे इसको, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी। दोनों टी की वैल्यू रख दें, क्या है टी की वैल्यू 10x, तो ये लॉग मॉड में 10x स्क्वायर करेंगे तो ये 10 स्क्वायर एक्स और 2 का स्क्वायर 4 प्लस। दोनों एक से ही सवाल थे, इसमें एक्स क्यूब को टी मान के हो गया और इसमें 10x को टी मान के। ठीक है, अगले 10 के बारे में क्या विचार है, उसकी विधि अलग हो जाएगी, इनको नोट कर लो फिर कराता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया गया समाकलन है, उसको हमने आई से निरूपित किया। 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब इसके अंश में तो नियतांक है और हर में द्विघात आ रहा है। ऐसे सवाल जिनके अंश में कोई भी कांस्टेंट आ जाए और हर में द्विघात आ जाए, चाहे अंडर रूट में आ जाए चाहे बिना रूट के आ जाए, ऐसे सवालों को हल करने का तरीका यह है कि तुम्हें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, दोनों एक्स के पद का भी और कांस्टेंट का भी। तो होल स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि तुमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, इससे पहले के सभी सवालों में देखा कि सभी फॉर्मूलों में यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर आता है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे होल स्क्वायर बना लूं कैसे भी करके, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। अब होल स्क्वायर बने कैसे, तो उसका एक नियम सीख लो, सारे सवालों में लगेगा। होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, 1 नहीं है तो 1 बना लो। ठीक है, विधि में पहला काम क्या देखेंगे, सबसे पहली बात क्या देखनी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। इसके बाद एक्स के गुणांक को देखें, कितना है 2, एक्स के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। किसका नियम है ये, पूर्ण वर्ग विधि का। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। तो एक्स का गुणांक क्या है 2, उसका आधा क्या हो जाएगा
1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जोड़ दिया और कांस्टेंट के बाद में घटा दिया करो, जो भी यहां पे कांस्टेंट है उसके बाद में घटा दिया करो। तो ये 1/√, में ये तीनों पद क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं, 1/√x² प्लस a स्क्वायर। तो 1/√x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग मॉड के अंदर x की वैल्यू यहां पे क्या है, जो भी स्क्वायर के अंदर पूरा पद होता है वो क्या होता है, x। तो लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a स्क्वायर। x प्लस 1, इसको सॉल्व करें, ये यही आएगा ना सॉल्व होके, इसी पद से तो ये प्राप्त किया था, तो इसको पूरा विस्तार से हल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसकी जगह सभी सवाल जो हैं उनमें जिस पद से ये प्राप्त हुआ है वो रख दिया करो ऐसे, अंडर रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 2, यही इसका आंसर है। एक बार फिर से समझ लो, यहां पर द्विघात समीकरण आ रहा है, ऊपर कौन आ रहा है, नियतांक। जब हर में द्विघात आएगा पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे। पूर्ण वर्ग विधि में पहला काम ये करना है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 है तो ठीक है, नहीं है तो कॉमन लेके 1 बना लोगे। गुणांक 1 है तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग क्या करना है, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे, 2, 2 का आधा 1, उसका वर्ग 1, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया। क्या ये तीनों पद x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो देखो वर्ग बना लिया हमने। ये विधि ऐसी है कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन जाता है, और 2 माइनस 1 1, 1 को भी स्क्वायर। अब 1/√x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट ये पूरा पद x² प्लस a स्क्वायर। इस पूरे पद की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x² प्लस 2x प्लस 2। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगला करते हैं 11। समाकलन में 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। यहां पे भी अंश में नियतांक है और हर में क्या है, द्विघात समीकरण। विधि देखो, पहले सवाल पहचानना सीखो, क्वेश्चन पहचानेंगे तो हल कर पाएंगे। यहाँ पे द्विघात जो था वो अंडर रूट में था और इसमें द्विघात अंडर रूट में नहीं है। तो अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि में लगाना चाह रहा हूं, जिससे कि दोनों पदों पे क्या आ जाए, स्क्वायर। और स्क्वायर आ गया अगर दोनों पे तो फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहाँ पे क्या x² का गुणांक 1 है? नहीं है, तो क्या कॉमन ले लें कि 1 बन जाए, 9 कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस 6/9x प्लस 5/9, इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 और ये 2। कांस्टेंट को समाकलन से बाहर निकालें। ये तो तुमने समझ लिया, हटा दूं अब इसको। तो देखो 1/9 तो हमने ले लिया समाकलन से बाहर। अब यहां पर बचा क्या क्या ब्रैकेट के अंदर, ये देखें, x² प्लस 2/3x प्लस 5/9,
अब इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि लगाओ, x का गुणांक क्या है 2/3, उसका आधा क्या होगा 2/3 का आधा। अरे किसी का भी आधा करना है तो उसके भाग में 2 करो, और इसको डायरेक्ट कर सकते हो जैसे 2/3 का आधा 1/3, और उसका वर्ग 1/9 जोड़ देंगे और घटा देंगे। x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2/3, उसका आधा क्या होगा 1/3, उसका स्क्वायर क्या होगा। आया समझ में? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना। तो 1/9 जोड़ेंगे और 1/9 घटाएंगे, 1/9 x रह गया। वन अपॉन 9 जोड़ दिया और कांस्टेंट के बाद घटा लिया करो। तो देखो 1/9, ये 3 पद होल स्क्वायर हो जाएंगे किसका x प्लस 1/3 का, और 5/9 में से 1/9 घटाया तो 4/9। अब इनको स्क्वायर में बदल दो, इसको स्क्वायर में बदलो, 4/9 को क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। अब 1/x² प्लस a² का रूप है ये रूट लगा होता है तो लॉग, और रूट नहीं लगा है तो ये फॉर्मूला किसका है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/x² प्लस a² का समाकलन का सूत्र क्या है 1/a tan इनवर्स x/a। तो देखो ये आएगा 1/a, a का मान कितना है 2/3, 1/a tan इनवर्स x/a। ये कट जाएगा 3, 1/6, एलसीएम ले लें, थ्री से ये 3 कट गया, तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। इस तरह से ये फॉर्मूले बना के पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन हो गए। आ गए समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखें, बोर्ड पर ध्यान दें सभी। I इक्वल टू समाकलन में 1/√, के अंदर 7 माइनस 6x माइनस x²। पहले हम इसको क्रमबद्ध लगाएंगे, द्विघात समीकरण के क्रम से लगाएं तो कैसे लिख सकते हैं -x² -6x प्लस 7। अब x² का गुणांक बनाएंगे 1, और यहां पे क्या है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा माइनस कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल सही जवाब, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया देखिए x² प्लस 6x माइनस 7। ठीक है, अभी तक सही है। x² का गुणांक 1 बन चुका है। अब मुझे बताएं द्विघात है कि नहीं यहाँ पे, तो x के गुणांक का आधा ले लो, 6 का आधा 3 होता है, उसका वर्ग कर दो,
9 आएगा, आधे का वर्ग 9 जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे। माइनस ऐसे ही रहने दें, माइनस अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो माइनस, अब इसको मैं पूर्ण वर्ग विधि से 9 प्लस कर दूंगा और 9 माइनस। अब ये 3 पद होल स्क्वायर बना रहे हैं क्या कोई? बताओ किसका होल स्क्वायर बना रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? मैंने जो अभी छोटी सी बात बताई उससे पता चल जाएगा। ये x का स्क्वायर है और ये 3 का, और ये बीच में जो पद है वो +2a भी है, तो ये बना हमारा x + 3 का होल स्क्वायर। माइनस -7 - 9 कितना हो जाएगा? -16। ठीक है, अब इस माइनस से छुटकारा पाओ। कैसे छुटकारा पाएंगे? माइनस का इसके अंदर ही गुणा कर देंगे, और तुम्हें तो पता है कि दो पदों के बीच में माइनस है और उसमें माइनस का गुणा हो रहा है, तो उन दोनों के स्थान बदल जाते हैं, जानते हो सभी। तो यहां पे पहले कौन आ जाएगा? 16, और फिर कौन आ जाएगा? x + 3 का होल स्क्वायर। अब इस 16 को भी स्क्वायर बना लीजिए। किसका स्क्वायर है 16? तो इसको हम लिख लेंगे समाकलन में 1/√, में 16 हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। इसको क्या पढ़ोगे, a या x? a, तो ये क्या है? a स्क्वायर, और x + 3 को क्या पढ़ोगे? x, तो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x का मान x + 3/a का मान 4 + c। यही इसका आंसर। x की जगह पर कौन था? x + 3, a की जगह पर कौन था? 4, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x/a। समझ आया सभी को? ठीक है, 12 हो गया ये। अगला करते हैं, अगला क्या है? 13 देखें। 13 में भी कोई नई विधि नहीं है, ये 11 के जैसे ही होगा, 10, 11 के जैसे। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात, कि पहले इस द्विघात, इसको गुणनखंड को ब्रैकेट खोल के सरल कर लो और इसका क्या बना लो? द्विघात समीकरण बना लो। देखें 1/√, में क्या आएगा? x² माइनस 2x माइनस x + 2। ध्यान से देखते चलें, समझते चलें। x² माइनस 3x + 2, x का गुणांक 3, उसका आधा 3/2, उसका स्क्वायर, x का गुणांक 3, 3 का आधा 3/2, और उसका स्क्वायर 9/4 जोड़ देंगे और संख्या के बाद 9/4 घटा। ठीक है, क्या ये 3 पद तुम बता सकते हो किसका होल स्क्वायर है? ये तीनों पद किसका होल स्क्वायर है? x - 3, और ये 4 × 2 8, 8 - 9 -1/4।
ठीक है, और सॉल्व स्क्वायर दोनों बनाने हैं, तो ये तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर है और ये 1/2 का स्क्वायर है। अब बता दो बेटा 1/√x² माइनस a स्क्वायर का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है लॉग मॉड के अंदर x प्लस √x² माइनस अब इसका मान क्या हो जाएगा पूरा? ये मान ऊपर मिलेगा हमको, क्या रख सकते हैं इसकी जगह? x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये अंडर रूट में इसको लिख देंगे x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस, हो गया। आया समझ में सभी? 4 का क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, आई से इसको प्रदर्शित कर लिया समाकलन में 1/√, में x माइनस a x माइनस b। सबसे पहली बात इसमें यह है कि यहां पर जो रूट के अंदर वाला पद है उसमें कांस्टेंट आ रहे हैं, अज्ञात मान आ रहे हैं a और b। तो a और b अज्ञात है, पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात बना लेंगे और द्विघात बनाने के बाद कौन सी विधि लगा देंगे? पूर्ण वर्ग विधि इसमें लगा देंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, 1/√, में x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab, अरे क्यों बात कर रहे हो बीच में? समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों बोल रहे हो, इधर ये बोल रहे हैं, बैठ जाओ। आवाज आती रहती है क्लास में और तुम्हारे बैठने का तरीका कौन सा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये दो दो लाइन छोड़ के वहां पहुंच गए, आगे आओ। ये लाइन क्यों खाली छोड़ रहे हैं? आ जाओ आगे। तुम और ऐसा करो, वहां रेलिंग पर बैठ जाओ, उस पर सीढ़ियों की पे। इधर ये सिराज खान के बगल से आओ, 3-3 लाइन कोई नहीं छोड़ेगा। और तुम इधर बैठते थे, इधर कैसे आ गए? हैं? इधर आओ, इधर आगे, ये खाली स्थान में आओ, आओ एक एक वहीं बैठो। पूरा 2 लाइन लिखना मुश्किल कर दिया इनने मेरा। पहले से ही तुम 10-15 मिनट लेट कराते हो क्लास को, कम से कम पढ़ाई को तो ढंग से हो जाने दो। तो देखो 1/√, में इनका मल्टीप्लाई कर दिया, x का x से हो गया, x का b से हो गया, a का x से हो गया और a का b से हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले x को कॉमन ले लेते हैं और ये अंडर रूट के अंदर तुम्हें द्विघात नजर आ गया है, ऊपर कांस्टेंट दिखाई दे ही रहा है, ठीक है ना? और हमने इसमें कॉमन ले लिया -x, तो ये बचेगा b प्लस a और प्लस ab। पूर्ण वर्ग विधि का कल का नियम याद है क्या? द्विघात समीकरण अगर अंडर रूट में आए या बिना रूट के भी आ जाए तो पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि में? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो x² माइनस x इंटू a प्लस बी गुणांक है इसका, उसका आधा करो कितना आएगा?
ए प्लस बी अपॉन 2 उसका स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 जोड़ देंगे और घटा देंगे, ए बी के बाद घटा देंगे। ठीक है, देखते जाइए ध्यान से। अब इसमें तो एलसीएम लेना है और तुम बता सकते हो ये तीनों पद किसका होल स्क्वायर बना रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं? ये x का है, ये a प्लस बी अपॉन 2 का है, बीच में माइनस लगा है, तो ये हो गया x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का 4 का एलसीएम 4 का इंटू कर दिया, 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको सॉल्व कर लें पहले। अरे अंडर रूट रह गया। अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, इसको कुछ नहीं करना है, ये होल स्क्वायर बन चुका है, a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर बन गया है। इसका सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसके अपॉन में 4। ठीक है, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन यहां पे चल रही है पूरी पूरी, वो पद वैसे ही रहेगा जैसा है वैसे। तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इसका इंटू कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। ठीक है, अब ये 4ab से 2ab माइनस करो, कितना आएगा? 4ab माइनस 2ab करेंगे तो 2ab आ जाएगा। तो देखो ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आया 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सही क्रम में लगाएंगे, सही क्रम में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सही क्रम में लगाएंगे तो क्या आएगा? प्लस देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया सही क्रम में, अपॉन में 4। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वो माइनस कॉमन आके प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। इसको स्क्वायर बना सकते हैं क्या? क्या बना सकते हैं स्क्वायर में?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं? तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 और इनटू में क्या आ गया dx अपॉन, ठीक है एक लाइन और ले लेंगे अभी, वन अपॉन अंडर रूट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये भी क्या हुआ a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। इस तरह से ये पूरा होल स्क्वायर और ये भी पूरा होल स्क्वायर अब आप आया है, तो इसको पढ़ोगे x और इसको पढ़ोगे a, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। पहली बात चर पहले है, x पहले है तो log, और मॉड के अंदर ये पूरा x, और प्लस अंडर रूट में ये पूरा पद, ये पूरा पद आएगा अंडर रूट में, क्या आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब देखो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप पूरा आया कहां से है, ये यहां से नहीं आया, x माइनस ए एक्स माइनस बी से पूरा स्टेप, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे फिर x माइनस ए और x माइनस बी। ठीक है, मॉड्यूलस प्लस सी, यही आंसर होना चाहिए इसका। इसमें एक काम करना तुम लोग नोट करते समय, ये करली ब्रैकेट ना लगाएं, इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत नहीं थी करली ब्रैकेट की, वो तो तब लगाते अगर आगे माइनस होता तो, इसकी जरूरत नहीं है। इससे क्या है, ये अंडर रूट लगाते चलना, तो थोड़ा तुम्हें क्या है नोट करने में भी आसानी रहेगी। करली ब्रैकेट नहीं लगाना है। सिक्सटीन, 17 और 18 इन तीनों के अंश के पदों को ध्यान दें, कैसे है ये रेखीय, और हर में द्विघात आ रहे हैं, चाहे वो रूट में हो चाहे रूट में ना हो। तो अब ऐसे समाकलन कैसे हल करते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले के 15 क्वेश्चन में सभी सवालों में ऊपर क्या देखा, कांस्टेंट, लेकिन इसमें क्या आ गए हैं, चर आ गए हैं, हर में रेखीय, ऊपर अंश में रेखीय और हर में द्विघात। तो अब इस एक्सरसाइज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कौन सा, जिसका अंश कांस्टेंट था और हर में द्विघात था, और अब दूसरा भाग कौन सा जिसका अंश रेखीय और हर में द्विघात। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16। क्या पद है जिसका समाकलन किया जाना है, हाँ 4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर
क्या 2x² प्लस x -3। ठीक है, ये है रेखीय और ये है द्विघात। यहां भी दो तरीके बनेंगे रेखीय द्विघात में भी। पहला तरीका, अगर वो अवकलन करके फलन और अवकलन वाली स्थिति में है सवाल तो t मान के हो जाएगा, और अगर इसका अवकलन ऊपर नहीं मिल रहा है तो विधि अलग है। देखो, ऐसे सवालों का मुख्य तरीका यही है कि तुम्हें इसका अवकलन ऊपर मिल जाए तब तो t मान लोगे, और अगर इसका अवकलन नहीं मिला तो वो अवकलन वाला पद लेकर आना पड़ेगा और t मान के ही होगा। समझ रहे हो विधि? क्या विधि है कि नीचे जो रूट के अंदर है या बिना रूट में वो फलन है और उसका अवकलन ऊपर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो बनाओ, और दोनों ही परिस्थितियों में t मानकर उसका समाकलन करो। आई बात समझ में? अब देखो, इसका अवकलन क्या है? 4x + 1 नहीं है, तो हम यहां पर ये अंडर रूट वाले पद को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। माना 2x² + x -3 = t। अब इसका अवकलन करो। 4x + 1, 3 का 0 नहीं लिखा, dx = dt। इसको रखो इसमें, समाकलन 1 अंडर रूट के अंदर इसका मान t, और 4x + 1 dx की जगह dt। अब ये अंडर रूट t ऊपर जाएगा तो t की पावर हो गई -1/2 dt। x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो समाकलन वाला, क्या होता है? x की पावर n + 1/n + 1 प्लस c। 1 में से 1/2 माइनस कर लिया, 1/2 अपॉन में 1/2, 1/2 को पलट दिया रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 2, और 1/2 पावर को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में t, और t का मान यहाँ पे वापिस कर दो, तो क्या मान है t का? 2x² + x -3 प्लस, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। आया क्या समझ में? अब जरा 17 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समाकलन में x + 2 अपॉन अंडर रूट में x² -1 d है। देखो, अब जैसे यहां पर अंडर रूट में x² -1 जो आ रहा है अपॉन में, तो इसका अवकलन करें तो 2x आएगा, ऊपर x मिल रहा है कि नहीं? तो ये x वाले पद के साथ ये तो व्यवस्थित हो जाएगा, और कांस्टेंट वाले के साथ इसको ले लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। ये दोनों चीजें अगर हम समझ रहे हैं तो ये चीज यहाँ पे निश्चित हो गई, ये नियम यहाँ पे बन गया कि हम इस अंडर रूट वाले पद का दोनों में क्या करें? अलग अलग भाग करें। तो क्या दोनों का हम अलग अलग समाकलन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो समाकलन में x अपॉन अंडर रूट x² -1 dx, और समाकलन में 2 अपॉन अंडर रूट x² -1 dx। अब इसको हम क्या मान लें? t मान लें। तो यहां के लिए ही t माना जा रहा है, इसके नीचे ही लिखेंगे। ये भी तो वही रूप है, अरे जो मैं अभी पिछले सवाल में बोल रहा था, क्या ये रेखीय नहीं है? और नीचे द्विघात है तो वो t मान के हो रहा है। इसका अवकलन 2x, 1 का 0 नहीं लिखा, dx = dt। तो देखो
1/√, के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हो गया t, और x dx की वैल्यू यहां से dt/2, इसका 2 बाहर ले लें, 1/√, में एक्स स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसका 2 बाहर निकाला, और √t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2। एक साथ फॉर्मूले लगा देंगे दोनों में। ये 1/√, में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप है, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n+1/n+1, और 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लॉग मॉड के अंदर x प्लस ये पूरा पद √, में एक्स स्क्वायर माइनस ए और कांस्टेंट c। आ रहा है समझ में, सॉल्व कर लें इसको। 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन, अब तो ये कई बार रिपीट हो चुका है, प्लस 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस √ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। देखो ये 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा क्या, तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, और प्लस 2 लॉग मॉड में x प्लस √ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। 1/2 पावर को हटा के क्या लगा लें, रूट लगा लें, और ये 2 लॉग मॉड में x प्लस √ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, यही आंसर है इसका। आ गया समझ में, ठीक है। ये था क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए सभी। 18, i = समाकलन में 5x - 2 अपॉन में है 1 + 2x + 3x² dx। पहले एक काम करेंगे, द्विघात को सही क्रम में लगाते हैं। तो द्विघात का सही क्रम कैसे आएगा, 5x - 2 अपॉन 3x² + 2x + 1। इससे पहले सवाल में हमने ये देखा क्वेश्चन नंबर 16 में कि जैसे ही ये द्विघात और रेखीय मिले तो t मान के हो गया था, क्योंकि अवकलन मिला था। अभी हम चेक कर रहे हैं ना इसका, तो 3 × x² का 2x + 2 × x का 1, तो ये कितना आ रहा है 6x + 2, वो ऊपर है नहीं, तो अवकलन वाला पद ऊपर नहीं है और इसके आए बिना सवाल होगा नहीं। तो अब हम यहाँ पर एक और नई विधि सीखते हैं, जब अवकलन वाला पद प्राप्त ना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे समाकलन कैसे करेंगे जिनमें फलन और उसका अवकलन नहीं हो। देखो इसका तरीका ये होता है कि इसमें जो ऊपर रेखीय समीकरण आ रहा है, जो रेखीय समीकरण ऊपर आ रहा है उसको हम लिख लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे कोई भी m n a b, 2 नियतांक। उसका तरीका ये रहेगा m dy/dx किसका, द्विघात समीकरण का, प्लस n। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले से क्या होगा, ये द्विघात का जो dy/dx वाला पद है वो ऊपर मिलेगा। अब कैसे मिलेगा अभी चेक करते हैं, बस इसको ध्यान रखना है। तो रेखीय समीकरण की जगह तो कितना लिख दूं मैं, 5x - 2, और dy/dx द्विघात की जगह क्या लिख दूं, 3x² + 2x + 1, और कांस्टेंट n। अब सॉल्व करें इसको,
तो 5x माइनस 2, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, x का 1 और 1 का अवकलन 0, तो ये आ गया 5x माइनस 2, m ब्रैकेट में ये कितना हुआ 6x प्लस 2 प्लस, इसको हम मानेंगे समीकरण 1, क्योंकि यही वो पद है जिसमें इसका अवकलन आ गया है। तो अब इसमें हमें दो मानों की आवश्यकता है। कौन कौन से दो मान, m और n। m और n के मान निकाल के यहां रख देंगे, फिर इसका मान i में रख देंगे। तो अब वो m और n निकलेंगे कैसे, इसको सरल करते हैं, ब्रैकेट खोल के सरल करेंगे। 6mx प्लस 2m प्लस n। अब इसके दोनों पक्षों में x के घातांकों के गुणांकों की तुलना, दोनों पक्षों में x के घातांकों के गुणांकों की तुलना। तो इधर x का गुणांक 5 है, इधर क्या है, तो 6m इक्वल टू क्या हुआ 5, तो m की वैल्यू क्या आ गई 5/6। कांस्टेंट यहां पर क्या है 2m प्लस n, यहां पे क्या है -2, m की वैल्यू 5/6 प्लस n, 2 से ये कट गया 3, इक्वल में भेजा है 5/3 को, इधर ही सॉल्व कर देता हूं। क्या आ जाएगी n की वैल्यू -2 -5/3, -2 का 3 से इंटू करो, एलसीएम लेना आता है, तो 3 इंटू -2 -6 -5 -11/3। किस किस की वैल्यू आ गई है, m की और n की। अब m और n के मान, m और n के मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो देखो 5x माइनस 2 इक्वल टू, m की वैल्यू आ गई 5/6, यहां पे रख रहा हूं मैं, इसमें दोनों में, तो 5/6 ब्रैकेट में 6x प्लस 2, और n की वैल्यू -11/3। ठीक है, किसका मान आ गया, ये 5x माइनस 2 का मान आ गया ना। अब ये 5x माइनस 2 का जो मान आया है, वो मान हम दिए गए समाकलन में रख देंगे। तो 5x माइनस 2 का मान i में रखने पर, i के मान में रखने पर, तो i के मान में रखें तो क्या होगा, देखो 5x माइनस 2 की जगह 5/6, 6x प्लस 2 11/3, और इसके अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसका अवकलन ये है, तो अब मैं इसका अलग अलग भाग दूंगा दोनों में। तो जरा ये वाले भाग का तरीका तुम समझ लो, इसका दोनों में भाग हो गया 5/6, 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1, और पूरे का होल dx।
अब समाकलन दोनों में अलग अलग लगाएंगे तो कांस्टेंट को आगे ले लेंगे, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6 समाकलन 6x प्लस 2/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। और इसको दूसरे वाले पद में लेंगे तो 11/3 समाकलन में 1 इसको भी आगे ले लिया 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें इसका अवकलन ऊपर है क्या? जवाब दो सभी। क्या इसका अवकलन ये है? यहाँ हर में द्विघात है, अंश में नियतांक है, तो इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। यानी कि जो विधि हमने शुरू में सीखी है पूर्ण वर्ग विधि, वो अब यहाँ पे फिर रिपीट होगी, रिवीजन होगा उसका, ठीक है। और ये टी मान के हो जाएगा। तो किसे टी मान लें इसमें? माना 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। अब ये इसका सेकंड पेज, यहां से देखो i इक्वल टू रखो मान यहां पे 5/6 समाकलन 1 इसका मान t और 6x प्लस 2 dx का मान यहां से dt माइनस 11/3। चलिए दूसरे पद में क्या करना चाहोगे? होल स्क्वायर बनाना है। पहले x² का गुणांक 1 बनाएंगे, तो क्या कॉमन ले लें इसमें से? 3 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x² 2/3x 1/3 dx। ठीक है, 1/t का समाकलन कर दिया, लॉग मॉड में t 3 का 3 से इंटू हो गया 11/9। और अब यहां पे बचा कौन? x² प्लस 2/3x। अब बताओ x का गुणांक क्या है? 2/3, उसका आधा, उसका स्क्वायर, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो 1/9 जोड़ दिया और 1/9 घटा दिया। 5/6 लॉग मॉड में t की वैल्यू 3x² प्लस 2x प्लस 1 11/9। अब बताओ ये किसका होल स्क्वायर है? ये तीनों x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है ये। और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम आ गया 9, ये हो गया 3 माइनस 1। अब यही सॉल्यूशन होगा, ये तो हो चुका है सॉल्व। तो 5/6 लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 समाकलन में 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 2/9। अब इस 2/9 का क्या करें? स्क्वायर बना लें, तो 5/6 लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 11/9, इसको स्क्वायर बना रहा हूं, क्या लिख लेंगे? x प्लस 1/3 का स्क्वायर और ये √2/3 का स्क्वायर। अब 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाओ,
क्या फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² का? 1/a tan इनवर्स x/a, x/a प्लस c। अब ये अपॉन में 3 आ रहा है, तो ये कैसे कटेगा? इससे एलसीएम लेके, इसका एलसीएम ले लें, इधर 3 से 9 को काटें तो i की वैल्यू हो गई 5/6 लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 -11/2√3 3√2 3√2 और ये tan इनवर्स में 3x प्लस 1/3 और ये √2/3, 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये i की वैल्यू आ गई 5/6 लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11/3√2 और tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। अब इसमें क्या है, वही चीजें दोहराई गई हैं, पूर्ण वर्ग विधि जो इसके शुरू के क्वेश्चन में लगाई थी वो, और उसके बाद यहाँ पे टी मानने वाली विधि। ये नया मेथड इसमें तुम्हें देखने को मिला है, इसका ही एक सवाल ऐसा ही कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसका समाकलन किया जाना है 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस 5 और x माइनस 4। तो पहले हम क्या करें, इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहां पे क्या आ रहा है अंडर रूट के अंदर। ये रूट के अंदर आएगा x² माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 और सॉल्व करें 6x प्लस 7 अंडर रूट में x² माइनस 9x प्लस 20। अब हम क्या देख रहे हैं इस सवाल में कि इसके अंश में रेखीय आ रहा है और हर में द्विघात। जब अंश में रेखीय और हर में द्विघात हो तो ऐसे समाकलन के लिए कल एक प्रक्रिया बताई थी, उसी को आज दोहराते हैं। क्या प्रक्रिया थी? वो प्रक्रिया ये थी बेटा कि रेखीय समीकरण को हम लिख लेंगे दो कांस्टेंट के पदों में, m पहला कांस्टेंट dy/dx द्विघात समीकरण का प्लस एक और कांस्टेंट n। अब इसमें रेखीय पद क्या है, यहां पे 6x प्लस 7 है, m dy/dx द्विघात जो अंडर रूट के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है x² माइनस 9x प्लस 20 और प्लस n। ये वाली प्रक्रिया किस लिए की जा रही है, क्या तुम बता सकते हो मुझे? मैं क्या चाहता हूं कि इसका अवकलन ऊपर आ जाए, जिससे इसे t माने तो ऊपर का पद बन जाए dt, तो उसी के लिए ये प्रक्रिया होती है। 6x प्लस 7 ऐसे ही रहने दें, इसका अवकलन करें तो 2x माइनस 9 ही आएगा ना, समीकरण नंबर 1। देखते रहें ध्यान से। अब इसके ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे,
क्योंकि m और n के मान निकाल के हमको यहीं रखना है, अभी इसी समीकरण 1 में रखना है m और n निकालकर। तो वो m और n ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण को हल कर रहे हैं। अब इसके दोनों पक्षों में x के घातांकों के गुणांकों की तुलना, मतलब x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से और कांस्टेंट की तुलना कांस्टेंट से। तो इसको हम कैसे क्या कहते हैं, इसको x के घातांकों के गुणांकों की तुलना, ऐसे लिख देते हैं, x के घातांकों के गुणांकों की तुलना। ठीक है, करो तुलना। x का गुणांक क्या है 6, इक्वल टू में क्या है 2m, तो 6/2 इक्वल टू m। 2 से काटा m की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3। कांस्टेंट की तुलना करवाइए, क्या कांस्टेंट है -9m प्लस n, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है 7। m की वैल्यू रख दें -27 प्लस n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 प्लस 27, तो n की वैल्यू क्या आ गई 34। आ गए m और n। अब m और n के मान हमें रखना है समीकरण 1 में। तो m और n के मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखें समीकरण 1 का प्रारूप क्या बनकर आता है, 6x प्लस 7 इक्वल टू m की वैल्यू 3 इंटू में 2x माइनस 9 और प्लस n का मान 34। ठीक है, अब देखो ये जो 6x प्लस 7 का मान आया है, ये मान इस तरह से है कि इसमें जो ये ब्रैकेट है वो नीचे अंडर रूट वाले पद का कौन है, अवकलन। तो ये मान 6x प्लस 7 का कहां रख देंगे, उपरोक्त मान दिए गए समाकलन में रखने पर। तो इसको दिए गए समाकलन में रखो फिर। तो I बराबर 6x प्लस 7 की जगह 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। क्या करेंगे इस अंडर रूट का दोनों पदों में हैं, अलग अलग भाग करेंगे। पहले पद में भाग हो गया, दूसरे पद में भाग हो गया, और इस पूरे का होल dx। अब मैं ये समाकलन भेज रहा हूं अंदर, तो ये 3 और 34 का क्या करेंगे, समाकलन से बाहर नहीं रख लेंगे क्या। तो देखो फिर 3 और समाकलन में ये आ गया 2x माइनस 9 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। 34 को लेंगे बाहर, 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20।
अब ये जो अंडर रूट के अंदर वाला पद है ना, इसको क्या मान लें? टी मान लें। और इसका अवकलन करो तो 2x माइनस 9 dx की वैल्यू क्या आ गई? dt। और ये एक ऐसा पद देख रहे हो तुम जिसके हर में द्विघात है और अंश में क्या है? नियतांक। तो क्या तुम इसका नियम जानते हो? क्या नियम है इसका? पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। ठीक है, तो चीजें वही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, सवाल में आ रही हैं। अरे सॉरी, इसमें तो मान रख लेना आप। क्या मान रख लें? पहले 1/√, में t और 2x माइनस 9 dx की वैल्यू dt प्लस 34, और इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगाइए। कैसे होगी? x का गुणांक है 9, उसका आधा होगा 9/2, उसका स्क्वायर होगा 9/2 का स्क्वायर 81/4 जोड़ देंगे और 20 में से 81/4 घटा देंगे। ठीक है क्या? ये अंडर रूट टी ऊपर गया तो इसकी पावर हो गई -1/2। अब जरा इधर की बात करें, क्या ये होल स्क्वायर बना रहे हैं? किसका होल स्क्वायर है बताओ? ये है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और 4 का गुणा 20 से हो गया 80, और 80 में से 81 घटा दो तो 80 माइनस 81/4। इसमें फॉर्मूला लगा दे पावर वाला, x की पावर n+1/n+1, और इसको माइनस करके लिख सकते हैं अंडर रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया -1/4। और सॉल्व कर लें। 1 से 1/2 माइनस किया, t की पावर 1/2/1/2। क्या इसको स्क्वायर बना सकते हैं? कैसे? अंडर रूट के अंदर x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस, अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? इसका तो इनटू हो गया 6, 1/2 पावर को अंडर रूट टी। हाँ बताओ, 1/√x² माइनस a², क्या होता है? लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट में ये पूरा पद x² माइनस a²। ठीक है, t की वैल्यू वापस कर दो। क्या वैल्यू है t की? वैल्यू नहीं पता? x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड में x माइनस 9/2, और ये वैल्यू क्या हो गई? ये भी यही हो गई x² माइनस 9x प्लस 20। इसी से तो बनाया था इसको। ठीक है, तो मैंने पूरी वही विधि जो इसके पहले वाले सवाल में थी दोहरा दी है। बस अंतर इतना है कि कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें अपॉन में अंडर रूट था कि नहीं था? नहीं था। याद है तुमको? ये वाला था ना कल का, देखो
पूरा वही मेथड है, सेम। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में समाकलन किसका करना है हमें? x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो जब मैं इसका अवकलन करके देख रहा हूं तो वो क्या आ रहा है? अवकलन 2x प्लस 2, और ऊपर हम ये x में 2 का गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2 वाला पद हम ऊपर बना पाएंगे। तो इसका ये अवकलन वाला पद यहां आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मैं यहां पे 2 से गुणा और भाग कर देता हूं। तो 2 का भाग हो गया और 2 से गुणा हो गया, तो ये 2x प्लस 4 और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो इसका अवकलन क्या आ रहा था? तो ये वाला पद इसमें अलग कर लेंगे ना। किसको अलग कर लेंगे? इसमें 4 को लिख लेंगे 2x प्लस 2 प्लस 2 और अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इस अंडर रूट वाले पद का इसमें भाग अलग होगा। कौन से वाले पद में अलग भाग होगा? 2x प्लस 2 में जो इसका अवकलन है उसमें अलग भाग होगा और संख्या में अलग होगा। 2 जगह भाग होगा इसका अलग अलग। तो 2x प्लस 2 और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इस पूरे का होल डीएक्स। वन अपॉन 2 को अंदर भेजें समाकलन सहित। और 1/2 को इसमें भी भेजें। टू से 2 कैंसिल कर लो। अब इसको तो t मान लेंगे। किसे t मान लें? इसमें माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर t और इसका अवकलन 2x प्लस 2 dx बराबर dt। तो देखो i बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 समाकलन 1/अंडर रूट में t और 2x प्लस 2 dx की वैल्यू यहां से dt। क्या इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगाएं या नहीं लगाएं? बोलो। पूर्ण वर्ग विधि लगेगी तो बताओ क्या जोड़ें क्या घटाएं? x का गुणांक 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ देंगे और 3 में से 1 को घटा देंगे। अब ये अंडर रूट टी ऊपर ले गए तो t की पावर -1/2। अब ये अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाओ। ये तीनों किसका होल स्क्वायर है? x प्लस 1 का और 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगा लो। x की पावर n प्लस 1/,
n+1 और इसको लिख लो x+1 का होल स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करें। t की पावर 1/2 1/2 और 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होगा? लॉग मॉड में x का मान है x+1 प्लस अंडर रूट में ये पूरा पद x² प्लस a²। ये 1/2 तो काट दिया और 1/2 पावर को क्या लिख दिया? √t और ये लॉग मॉड में x+1। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? x² प्लस 2x प्लस 3 यही आएगा ना। ये किससे मिला है? ये इस वाले पद से आया ना। तो यहां पे ये 2x प्लस 3 वाला पद ही तो था। ये वाला 2x प्लस 3 x² प्लस 2x प्लस 3। अब t का मान लौटाओ यहां से। क्या मान है t का? वहां अंडर रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 3 लॉग मॉड में x+1 और ये अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस। आ गया समझ में? वही मेथड था पूरा। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये बताओ इसका अंश कांस्टेंट है कि नहीं है? और इसके हर में क्या है? हर में द्विघात है। तो 1/x² प्लस 2x प्लस 2। बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 1 ही है साहित्य प्रश्नावली का। पूर्ण वर्ग विधि लगा दो इसमें, या फिर एक काम और कर सकते हैं छोटा सा, 1+1 लिख लो 2 को, जिससे वे ये x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे तब भी यही आएगा। अब ये इसको 1 को स्क्वायर मत लगाओ, ऐसे पढ़ो 1/1 प्लस x²। किसका फॉर्मूला है? अरे ऐसे देख लो, पलट के लिख देता हूं। अब तो देख रहे हो 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x प्लस c। जब a² प्लस x² आता है तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। और जब 1 प्लस x² आता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है tan इनवर्स x। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको देखें 25, इसमें भी पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। dx अपॉन अंडर रूट में 9x माइनस 4x²। ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले सही क्रम में लगाया। क्या है सही क्रम? -4x² प्लस 9x। अब x² का गुणांक 1 बना लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? -4 कॉमन। अब 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 1/2। माइनस नहीं आता है रूट के बाहर, माइनस अंडर रूट में रह जाएगा। ध्यान से देखो, इधर पूर्ण वर्ग विधि लगाओ। ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में करो। x का गुणांक है 9/8 4, इसका आधा 9/8, इसका वर्ग
81 अपॉन 64 जोड़ देंगे और 81 अपॉन 64 घटा देंगे। पूर्ण वर्ग विधि लगा दी, समझ में आई है क्या? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ा और घटाया। यहां पर ये चीज दो जरा ध्यान देना, माइनस इसी में अंदर भेजना है अभी। क्या ये तुम्हें पता है पहले? ऐसा पहले बताया है या अभी पहली बार लग रहा है? ये पहले बता चुके हैं ना। तो माइनस करली ब्रैकेट ले लो और ये तीन पदों को बना दो होल स्क्वायर। x माइनस ये 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर और 81 अपॉन 64 को भी लिख लो 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर dx। अब माइनस अंदर भेजो तो इन दोनों का क्रम क्या कर देंगे? पलट जाएगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट में ये हो जाएगा 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर डी। अब फॉर्मूला लगा लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स माइनस 9 अपॉन 8 अपॉन में ए की वैल्यू 9 अपॉन 8 प्लस सी। क्या एलसीएम आ जाएगा? 8x माइनस 9 अपॉन 8, 9 अपॉन 8 प्लस सी। 8 से 8 कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस। यही आंसर है इसका। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है।